राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम फिर अपनी सरस किशोरी जी की कृपा के बारे में प्रसंग सुनेंगे। तो मथुरा में जगन्नाथ दास रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। वो अपनी पत्नी किशोरी से बहुत ही प्रेम करते थे। उनको अपनी पत्नी की प्रति इतना प्रेम था कि उसको देखने के लिए वे बहाना ढूंढा करते थे। जहाँ काम करते थे वहाँ से बार बार भागते थे। कभी भूख लगी है, कभी प्यास लगी, ऐसा बहाना लेकर वह घर चले आते थे, सिर्फ अपनी पत्नी को निहारने के लिए। फिर लौट के आते, फिर देखते, फिर पानी छोड़ देते कि फिर देखने जाएंगे वो अपनी पत्नी को। ऐसे वो बहुत बहाना बनाया करते थे। ऐसे बहाना निकाल कर अपनी पत्नी को देखने जाते थे। वे अपनी पत्नी को देखने के काजे 15-20 बार तो घर आते जाते थे। इतना प्रेम था उनका। एक दिन की बात है, वे अपने घर से भोजन पाकर उनको निहार कर गए। ये ये बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे उनको फिर से वापस देखने जाऊं। ऐसा बहाना सोचे कि फिर वो अपनी औषधियों को, अपनी दवाइयों को घर ही छोड़कर फिर अपनी दुकान चले आए। फिर दुकान पहुंचे तो कहे, अरे मैं तो अपनी दवाइयाँ भूल ही गया घर पर। फिर वह घर लौटे। जैसे घर लौट कर गए, देखा कि उनकी पत्नी अचेत अवस्था में भूमि पर लेटी पड़ी हैं। जैसे देखा उसको, वैसे हाथ में पकड़कर उसकी श्वास देखी, धड़कन देखा तो पाया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जिस पत्नी को देखे बिना उनके लिए दिन दुष्कर हो जाता था, उस पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी क्या अवस्था हुई होगी। तो अब उनकी हालत एकदम खराब थी। ये 3 दिन तक वो अपनी पत्नी को लेकर रहे। जब आसपास वाले आए तो देखा कि ये तो मृत्यु हो चुकी है, तो वो लोगों ने कहा, अब इसे छोड़ दो, इसको यहाँ से ले जाओ। और ले जाकर उनका शमशान में अंतिम संस्कार कर दिया। वे अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उसके विरह के कातुर में हो गए और कहते कि हे किशोरी तुम कहाँ हो। नदियों के किनारे बैठकर कहते, हे किशोरी मेरी किशोरी कहाँ हो, तुम आ क्यों नहीं रही हो। ऐसे बोलते बोलते वो मथुरा से जंगल से गए। विचरण करते करते वह किशोरी जी की कृपा से वह बरसाना धाम में पहुंच गए। आकर वहाँ भी कह रहे हैं, हे किशोरी तुम कहाँ हो, कहाँ हो। ऐसे वो अपनी पत्नी को नाम लेते लेते पहुँच गए। उनकी वेदना इतनी थी, उनकी पीड़ा इतनी थी, कहते, हे किशोरी मेरी किशोरी, इतनी विरह में कह रहे हैं कि नित्य लीला में विराज रही हमारी किशोरी के हाथ कांपने लगे। वे ललिता सखी को बुलाई, कहा, हे ललिते ये कौन है जो मेरा नाम का उच्चारण कर रहा है इतनी वेदना से, इतनी करुणा से। तो फिर ललिता जी बोली, आपका वह स्मरण नहीं कर रहा, वो अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। बोली, वो अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा होगा, ठीक है। फिर वह पुनः अपना श्रृंगार करने लगी। किशोरी जी फिर ललिता सखी से बोली, भले वह मेरा स्मरण कर रहा है, मतलब अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, लेकिन वह नाम तो मेरा ही ले रहा है। इतना भाव है, इतनी पीड़ा है, उस पीड़ा को मैं सह नहीं पा रही। वह पीड़ा मुझे व्याकुल कर रही है। जब तक मैं उस पर अपनी कृपा नहीं कर दूंगी, उसको देख नहीं लूँगी, तब तक ये हाथ कांपना बंद नहीं करेंगे। तो वह कहीं, ठीक है, जाओ तुम उस व्यक्ति को मेरे यहाँ लेके आओ, मतलब मेरे नित्य लीला में लेके आओ। तो किशोरी, वो ललिता जी गई और जगन्नाथ दास का हाथ पकड़कर वह किशोरी जी के पास लेके गई। जैसे उसने निकुंज में प्रवेश लिया, उसने देखा कि सामने शिला पे श्वेत वस्त्र धारित की हुई, चमक कंचन जैसी चमक रही हुई उनके सारे अंग। वो देखते ही भूल गया कि वो कौन है, उसकी किशोरी। और उन देखा कि श्री चरणों
श्री चरणों को पकड़ रहे हैं, श्याम सुंदर गोद में लेकर बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर दृश्य को देखकर वह मुख से अनायास किशोरी किशोरी भाव प्रकट हुआ। श्यामाजू और श्याम सुंदर उसके पास गए और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उस पर कृपा करी और अंत में अपनी पत्नी को वह भूल गया और किशोरी भाव से किशोरी किशोरी कहने लगा। सदा सदा के लिए वो वहाँ पे वास करने लग गया। उनकी नित्य लीला में वह दास बन चुका था। इससे ये जानने को हमें मिलता है कि हमारी जो किशोरी हैं वह अनायास भी किसी पर भी कृपा कर देती हैं। बस उनके नाम स्मरण शक्ति से, उसके नाम स्मरण शक्ति से किशोरी जी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी। अगर हम लोग उनका नाम स्मरण करें तो ना जाने श्री जी हम पर कितना कृपा करेंगी। हमें भी उनके नाम का स्मरण करना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। किसी दिन तो वह हमको मिलने ज़रूर आएंगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।